गंगापुर नाम का एक छोटा और सुंदर गांव था। यहाँ के लोग ज्यादातर खेती या पशुपालन से अपना जीवन यापन करते थे। गांव के किनारे पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक गरीब किसान धर्मवीर अपनी पत्नी सावित्री और 2 बच्चों के साथ रहता था। धर्मवीर मेहनती था, पर उसकी किस्मत जैसे साथ नहीं देती थी। वह हर साल खेत में अनाज बोता, पर कभी बारिश धोखा दे जाती तो कभी फसल में कीड़े लग जाते। साल दर साल मेहनत करता, पर पेट भरने लायक अनाज भी मुश्किल से होता। एक सुबह भूखे पेट वह खेत की ओर निकल पड़ा। मन ही मन सोच रहा था, कब तक ऐसे चलेगा? बच्चों की आंखों में भूख देखकर मन रो उठता है। काश भगवान मेरी भी सुन लेते। वह खेत में पहुंचा और मिट्टी खोदने लगा, पर मिट्टी बंजर थी। तभी उसका पड़ोसी रघु किसान बैलगाड़ी में अनाज भरकर लौटता दिखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। रघु हंसकर बोला, अरे धर्मवीर, फिर से सूखी जमीन पर मेहनत कर रहे हो? यहाँ तो कभी फसल नहीं उग सकती। तुमसे अच्छा तो है कि मजदूरी कर लो। धर्मवीर चुपचाप सुनता रहा। मन भारी था, पर जवाब न दिया। रात को घर लौटा तो सावित्री बोली, आज भी खाली हाथ? अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है। बच्चे भूखे सो जाएंगे। धर्मवीर सिर झुकाकर बोला, भाग्य ही रूठ गया है। मैं क्या करूं? अगले दिन धर्मवीर फिर सुबह सुबह खेत पर गया। तभी रास्ते में उसने देखा कि एक बुजुर्ग साधु कांपते हुए जमीन पर गिरे हैं। पास जाकर उन्हें पानी पिलाया और सहारा दिया। साधु मुस्कुराए, पुत्र, तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है। आज से दक्षिण दिशा का जो जमीन का टुकड़ा है वह तुम्हारे लिए है। वहाँ फसल अवश्य होगी, लेकिन याद रखना, जरूरत भर ही उपयोग करना और गरीबों की मदद करना। धर्मवीर ने धन्यवाद दिया और वचन लिया। अगले दिन वह उस नई जमीन पर गया। मिट्टी बड़ी ही उपजाऊ थी। उसने बीज बोए और आश्चर्य, कुछ ही हफ्तों में वहाँ हरी भरी फसल लहलहा उठी। पहली बार धर्मवीर ने खूब अनाज काटा और बाजार में बेचकर अच्छे पैसे पाए। घर लौटकर वह चावल, आटा, दाल, बच्चों के लिए मिठाई और सावित्री के लिए नई चुनरी लेकर आया। घर में पहली बार खुशी का माहौल था। धीरे धीरे उसने खेती बढ़ाई और अनाज बेचकर धन भी कमाने लगा। फिर उसे विचार आया, अगर मैं गेहूं पीसकर आटा बनाकर बेचूं तो ज्यादा दाम मिलेंगे। उसने ऐसा करना शुरू किया और उसका आटा पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते, धर्मवीर का आटा सबसे अच्छा है। कुछ ही समय में उसने अपनी झोपड़ी गिराकर ईंटों का सुंदर मकान बना लिया। लोग उसकी चर्चा करने लगे। एक साल अचानक गांव में सूखा पड़ गया। बाकी किसानों की सारी फसलें जल गईं। वे सब धर्मवीर के पास आए। भाई, हमें कुछ अनाज दे दो, हमारे बच्चे भूखे हैं। धर्मवीर के मन में घमंड आ गया। बोला, जब मैं भूखा था तब तुम हंसते थे, अब मैं क्यों दूं? जाओ यहाँ से। सब निराश लौट गए। सावित्री ने समझाया, अगर हम भी वैसा ही करें तो फर्क क्या रह जाएगा? मदद करना ही असली इंसानियत है। लेकिन लालच में अंधा होकर धर्मवीर सुनने को तैयार न था। उसने जरूरत से ज्यादा फसल काटना शुरू किया। मिट्टी का संतुलन बिगड़ने लगा। एक दिन बाजार में एक व्यापारी आया। उसने धर्मवीर का अनाज सूंघकर कहा, अरे मूर्ख, यह साधारण गेहूं नहीं, यह तो सोने के खेत की उपज है। अगर इसे सही ढंग से संजोते तो तुझसे बड़ा अमीर कोई न होता। तूने इसे औने पौने दाम में बेचकर बर्बाद कर दिया। धर्मवीर सिर पकड़कर बैठ गया। तभी वही साधु फिर प्रकट हुए और बोले, पुत्र, मैंने कहा था जरूरत भर लेना, पर तुमने लालच किया, दूसरों को तिरस्कृत किया। अब यह खेत तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा। धर्मवीर रो पड़ा। मुझसे गलती हो गई बाबा, मैं सुधरना चाहता हूँ। अगले दिन वह गांव वालों के पास गया और बोला, भाइयों, मैंने लालच किया और आप सबसे मुंह मोड़ लिया। मुझे माफ कर दो।
अब मैं फिर से इंसान बनना चाहता हूँ।